19 मार्च की वारदात। दिलीप कन्नौज के उमर के शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करने गया था। दिलीप उसी दिन काम से लौट रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसने बड़े भाई संदीप को फोन कर घर लौटने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर दिलीप रुका, जहां कुछ बाइक सवार युवक उससे मिले। युवक खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकलवाने के बहाने दिलीप को अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल से 7 किलोमीटर दूर पलिया गांव के पास गंभीर हालत में खून से लथपथ मिला। ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए। 2 दिन जिंदगी मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। परिजन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अंतिम संस्कार मैनपुरी के भोग गांव में किया गया। पोस्टमार्टम में दिलीप की बॉडी पर 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर के पिस्टल से गोली मारी गई थी। 15 दिन साजिश और पति की मौत। पत्नी कहूं या कातिल हसीना, क्या कहूं? जिसने भी इस पत्नी की काली करतूत सुनी वो सन्न रह गया। महज 15 दिन के अंदर पति की हत्या की साजिश रचना हर किसी को हैरान कर रहा था। आमतौर पर आपने देखा होगा कि शादी में मिले पैसे या फिर कहूं कि मुंह दिखाई के पैसे से महिलाएं गहने या कपड़े खरीदती हैं, लेकिन औरैया की प्रगति ने तो उसी पैसे से अपनी पति की मौत खरीद ली। प्रगति तो मुस्कान से भी खूंखार निकली। 2 लाख रुपए में सुपारी, हत्यारे को 1 लाख रुपए एडवांस। 5 मार्च को हुई थी शादी, 19 मार्च को मार डाला गया। ये पूरा मामला औरैया का है, जहां पर विवाह के बाद चौथी पर मायके जाकर प्रगति ने सारा षड्यंत्र रचा और पति को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर को सुपारी दे दी। सुपारी किलर को 2 लाख रुपए देकर अपने रास्ते से हटाने के लिए पति को तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, प्रगति को अपने पति को रास्ते से हटाने की इतनी जल्दी थी कि 1 लाख रुपए एडवांस में सुपारी किलर को दे दिए और जल्द से जल्द उस पति को रास्ते से हटाने को कहा कि जिसने महज कुछ दिन पहले ही तारों की छांव में उसकी मांग सजाई थी। लेकिन इस अभागी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर खुद ही अपना सुहाग उजाड़ लिया। हम प्रगति के गांव में मौजूद हैं, जहां पर प्रगति का भाई है। उससे बात करेंगे कि प्रगति कैसी थी, नेचर कैसा था और प्रगति की कब शादी हुई थी। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आप प्रगति कौन है? मैं बड़ा भाई। अच्छा, बड़े भाई। कब शादी हुई थी उनकी? 5 मार्च। 5 मार्च को शादी हुई थी। अब ये घटना घट गई है, क्या कहना है आपका? ये जो घटना घटी थी ये बहुत दुखद घटना है। इसमें जो भी इसमें कातिल हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया है, उनको कानून सख्त से सख्त सजा दे। उनके साथ कोई लापरवाही न बरती जाए। जैसा कि बताया जाता है कि वो जो प्रेमी था किसी गाँव का है, उसके बारे में आपको पता था क्या? इस बारे में हमारे परिवार को या मुझे या किसी भी लोगों को किसी को इस बारे में जानकारी नहीं। जो घटना घटी है कितनी भयानक घटना है, क्या कहना है? बहुत ही भयानक घटना है। जो उन्होंने कार्य किया है बहुत ज़मीनी कार्य किया है। और जिसने भी ये कार्य किया है, जो लोग पकड़े गए उनके साथ में कोई कानून ढिलाई ना करे, कानून के साथ सख्त से सख्त पेश आए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। इस समय दोनों परिवारों में क्या माहौल है? दोनों परिवार बहुत ही दुखी हैं। दोनों परिवार में दुख का माहौल है। आपकी बड़ी बहन भी उसी घर में है, तो उन लोगों के बीच में कैसा क्या था? जो हमारी बड़ी बहन है और जो हमारे बहनोई साहब हैं, उस परिवार में बहुत ही अच्छे संपर्क हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है। कभी भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। और जो ये शादी हुई, दोनों परिवार की रजामंदी, लड़के की रजामंदी, लड़की की रजामंदी से शादी हुई है। दिलीप और आपकी बहन कब से परिचित थे एक दूसरे से? परिचित तो शादी जब से बड़ी बहन हुई तब से परिचय था, लेकिन संपर्क में जब आए तो मुझे हम लोगों को 1.5 साल 2 साल पहले पता चला। तो उनके पिताजी से हमारे घर में बैठ कर के ये सब बातें हुई। दोनों लोगों की रजामंदी से शादी हुई है। लड़की पक्ष से भी, लड़के पक्ष से भी रजामंदी से शादी की। लड़का और लड़की दोनों राजी थे शादी करने में, तभी हम लोगों ने कदम उठाया और शादी की। आज आपकी बहन हुई इस दुनिया में नहीं है, तो आप इन ऐसे कातलों को क्या कहना है? ऐसे कातलों को फांसी की सजा दी जाए। ये थे हमारे साथ प्रगति के भाई, जिन्होंने कहा है ऐसे कातलों को फांसी की सजा दी जाए। और ये ऐसे इंडिया न्यूज़ के लिए संदीप शुक्ला के लिए। कई बार हाथ की कलाई तक काट चुकी थी प्रगति।
वहीं प्रगति के संबंध करीब 4 साल पहले गांव के अनुराग यादव से हो गए थे। बताया जा रहा है कि प्रगति अनुराग को पागलपन की हद तक प्यार करती थी। अनुराग के लिए वो कई बार अपने हाथ की कलाई तक काट चुकी थी। दोनों के संबंधों के बारे में जब प्रगति के घर वालों को पता चला तो परिजनों ने उसकी शादी अपनी बड़ी बेटी के देवर दिलीप से तय करना चाहा, लेकिन प्रगति दिलीप से शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद दिलीप के परिवार का रसूख देखते हुए उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी। शादी तय होते ही उसने प्रेमी के साथ पति को मारकर उसकी संपत्ति लेने की पूरी योजना बना ली थी। मेरठ के हत्याकांड के बाद औरिया में भी एक ऐसा हत्याकांड हुआ जहां पर प्रेमिका ने भी अपने पति की हत्या करा दी प्रेमी के साथ मिलकर। हम उस समय दिलीप के घर के बाहर खड़े हुए हैं। आपको बता सकते हैं दिलीप का हाइड्रा और जेसीबी का कारोबार था। यहाँ उसके घर वाले तो नहीं है, लेकिन आस पास पड़ोसी यहाँ बैठे हुए हमारे साथ उनके साथी हैं, जो कि बताएंगे कि दिलीप का कैसा व्यवहार था, कैसा नेचर था और क्या हुआ उसके साथ। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित जी, दिलीप का कैसा व्यवहार था? दिलीप का सबके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था। वो बहुत ही सीधा और भोला लड़का था, मासूम। इस घटना को आप किस प्रकार देखते हैं? इससे बड़ी घटना सर क्या हो सकती है? वो अपने भोलेपन का शिकार हो गया। दिलीप का व्यवहार कैसा था? दिलीप का व्यवहार सबके प्रति ही बहुत अच्छा था। वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा वाली बात ही नहीं करता था। वो अपने काम से काम रखता था, ना तो उसका कहीं आना जाना था, कुछ नहीं था। हम लोगों के साथ ही उठना बैठना था बस। आप उसके साथ कब से रह रहे थे? हम लोग पिछले 10 सालों से साथ में रह रहे हैं। पड़ोस में आस पास ही बगल में रहते, परिवार का हिस्सा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए दोषी। इस समय हमारे साथ दिलीप के साथी थे, जो कि 10 साल से उनके साथ रहते थे। दिलीप का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन प्रेम के चलते प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप की हत्या करवा दी गई। और यहाँ से इंडिया न्यूज के लिए संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी की घिनौनी हरकत से पर्दा उठाया। जानकारी के मुताबिक प्रगति सोच रही थी कि शादी के कुछ दिन बाद ही जब वो विधवा हो जाएगी तो दूसरी शादी अपने प्रेमी से कर लेगी। विधवा होने के नाते परिजन भी इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन सुपारी की रकम लेन देन को लेकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों के एक होने से पहले ही पुलिस ने उनकी घिनौनी हरकत से पर्दा उठा दिया।